तो साथियों, सिवनी के उन साथियों को मैं बताना चाहता हूं जो आज सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं, आदिवासियों के खिलाफ, गोंडवाना के खिलाफ जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, उनको मैं ये समझाना चाहता हूं कि जिन्होंने वो तोड़म फोड़ी करी है, सिवनी में जो अपकृत्य घटनाएं घटी है, दुकान तोड़ा गया है, कुछ लोग घायल है, उसके लिए हम शर्मिंदा है। लेकिन जिन लोगों ने ये किया वो हमारे लोग नहीं है, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो। लेकिन किसी भी पार्टी और संगठन को अगर टारगेट करेंगे तो ये बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगली चीज है, कल है 15 अगस्त। 15 अगस्त को साथियों आपको पता है कि इस देश की आजादी में जिस कदर सबसे ज्यादा हमारे एसटी, एससी, ओबीसी के लोगों ने अपना बलिदान दिया था, देश की आजादी के लिए सबसे ज्यादा कुर्बान होने वाले लोग जो अंतिम पंक्ति में थे, जिन्होंने लाखों की संख्या में कुर्बानी दी, जिनका इतिहास में एक नाम दर्ज नहीं है, उस 15 अगस्त की मैं बात कर रहा हूं साथियों। उस 15 अगस्त के दिन हमारे महान पुरुषों को आपको याद करते हुए झंडा वादन करना है। इस लाइव वीडियो के माध्यम से फेसबुक से जुड़े सभी साथियों को यह संदेश देना चाहता हूं कि आप अपने जिस जगह हो, अपनी टीम के साथ, अपने परिवार के साथ एकत्रित होकर अपने उन महान पूर्वजों को, गोंडवाना के तमाम महान क्रांतिकारी योद्धाओं को, आदिवासी योद्धाओं को, मूल निवासी योद्धाओं को आप फोटो रखें और वहां पर उन पर माल्यार्पण करते हुए आप तिरंगा वादन करें। शंकर शाह, रघुनाथ शाह की देश की आजादी में जैसा दर्दनाक मौत जो तोप के सामने बांध कर उड़ा दिया गया था, जिन्होंने आजादी के लिए लड़ा, अंग्रेजों की जिन्होंने स्वाधीनता स्वीकार नहीं करी, ऐसे शंकर शाह और वीर रघुनाथ शाह जी को तोप के सामने बांध कर उड़ा दिया गया था, लेकिन इतिहास में उनका कोई जगह नहीं है। फांसी दी गई, गोली मारा गया, लेकिन सबसे खतरनाक तोप के सामने बांध के उड़ाना, हमारे महान पुरखों को इस प्रकार से दर्दनाक तरीके से मारा गया था। तो मैं चाहता हूं, चाहे वीरांगना रानी दुर्गावती हो, कुमराम भीमू हो, बाबूराव सडमाके टांटिया भील हो, और तमाम हमारे जो योद्धा है, तमाम आदिवासी समुदाय के, जिनको आजादी की इस लड़ाई में जिनको सम्मान नहीं दिया गया, जिनको पुस्तकों में जगह नहीं दी गई, जिनके वंशजों ने अंग्रेजों के खिलाफ इस तोप का मुकाबला तीर कमान से जिन लोगों ने किया था, एक तरफ से तोप तानी गई थी और एक तरफ से तीर कमान डटाया था, लेकिन उस तोप का जवाब भी हमारे लोगों ने, तो किसी की गुलामी ना करते उस तोप का जवाब देने के लिए उस तीर कमान को अपने हाथ में रखा और अंतिम सांस तक लड़ा था। कायर लोगों की तरह, माफी वीरों की तरह घर में बैठकर और माफी लेटर लिखने का काम हमने नहीं किया, किसी के सामने गिड़गिड़ाने का काम नहीं किया। हमारे महान पुरखों ने बलिदान दिया है, और जिस बलिदान देने के वजूद हमें इस देश में आजादी मिली, अंग्रेजों से आजादी मिली, और हमारे इतने सारे अधिकार हमें मिले, उन महान पुरखों का याद करने का दिन है। कल 15 अगस्त को अपने पुरखाओं को आप बिल्कुल ना भूलें। अगर आप भारत माता की फोटो रखते हैं, महात्मा गांधी की फोटो रखते हैं, लेकिन इनकी जगह, इनके पास सबसे मुख्य तौर पे हमारे आदिवासी महान पुरखों की आप फोटो रखोगे तो उनकी शहादतों को भी शांति मिलेगी। उनका जो पैन रूप हुए हैं, प्रकृति शक्ति उनको गोद में जगह दे, जिन्होंने अपना जीवन अपने समाज के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए लगाया। इस वीडियो के माध्यम से सभी लोगों को शेयर करें। कल में हमें यह चीज दिखना चाहिए, नई क्रांति है, क्योंकि अभी तक मैं कहीं झंडा वादन करते हो कहीं नहीं देखा मैंने कि हमारे आदिवासी महान पुरखों जिन्होंने 52गढ़ 57 परगना में राज करे थे, वो लोगों की कहीं फोटो रखी हो। अंग्रेजों से जिन्होंने लड़ा इस देश की आजादी के लिए, उनकी फोटो रखकर किसी ने झंडा वादन नहीं किया। यह क्रांति शुरू होना चाहिए। हम रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, हम क्रांति की बात कर रहे हैं। वो नई क्रांति ऐसे ही आएगी आप जब कल का दिन, जब आप झंडा लहरता हुआ, जब आप पुरखों को सैल्यूट मारोगे और कहोगे कि हे मेरे आदिवासी महान पुरखाओं, आपकी वजह से देश आजाद हुआ, आपकी वजह से हमें भूमि के अधिकार मिला, जंगल के अधिकार मिला, आपकी वजह से इस देश में अंग्रेजों के समय लड़के हमने हमारा स्वतंत्रता का अधिकार उस समय ही ले लिया था। उन महान पुरखों को याद करने का कल दिन है मेरे साथियों। आप अपने घरों में इकट्ठे होकर, अपने तहसील दफ्तरों में इकट्ठे होकर, सरकारी अधिकारियों, किसान हो, आप जो हो, आप विद्यार्थी हो, आपका संगठन है नहीं है, लेकिन कल आप एक पोस्ट वीडियोस बनाते हुए एक पोस्ट जरूर डालिएगा कल कि कल हमने 15 अगस्त मनाया, वीरांगना महारानी दुर्गावती की फोटो रखते हुए, राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह मंडावी की फोटो रखते हुए, वीर बाबूराव सडमाके की फोटो रखते हुए, दादा मोतीराम कंगाली की फोटो रखते हुए आप याद करिए अपने महान पुरखों को। उस आजादी के दिन आपको याद करना पड़ेगा। कई ऐसे बड़े बड़े खरसवा कांड हुए हैं, कई बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं, हमारे महान पुरखों ने किए हैं इस देश की आजादी के लिए, लेकिन उनकी शहादत को बिल्कुल भी इंपोर्टेंस नहीं दी गई, उनको सम्मान नहीं दिया गया। आप सबों को सेवा जोहार, सभी को सेवा जोहार, जितने भी फेसबुक लाइव में जुड़े हैं आप बहुत बहुत शुक्रिया। और छिंदवाड़ा का जो माहौल आपने देखा होगा, कई प्रकार से विखंडन की स्थिति, उसमें इग्नोर करें, अपने काम में फोकस करें। और कल का दिन
अपने महान पुरखों के नाम होना चाहिए, उन लाखों आदिवासियों के नाम होना चाहिए जिन्होंने उन तोप और बड़ी बड़ी बंदूकों का जवाब तीर कमान से दिया था। कल का दिन, कल 15 अगस्त का दिन, उन महान पुरखों के नाम आप कुर्बान करोगे। और जो जो साथी इस वीडियो को उठा के शेयर करेंगे उसमें जरूर लिखना 15 अगस्त, उन महान पुरखों के नाम जिनका नाम पुस्तक और किताबों में और इतिहास के पन्नों में नहीं दिया गया, उन महान पुरखों के नाम आप करोगे। पहली बार हमारे महान पुरखों की शुरुआत, जिनको 15 अगस्त को सम्मान देने की शुरुआत इसी 15 अगस्त से होनी चाहिए, और ऐसी आशा और अपेक्षा मैं आपसे करता हूं। और रही बात सिवनी के अंदर जो कांड हुआ, उसको लेकर जिस प्रकार के बयानबाजी और गंदी गालियां दी जा रही है, उन लोगों को मैं बताना चाहता हूं जिन्होंने किया उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। पूरे संगठन के ऊपर अगर उंगली उठाओगे तो 4 उंगली तो हमारे तरफ भी जा रही है, इसलिए हम बिल्कुल शांत नहीं बैठने वाले। इसीलिए सिवनी के उन तमाम क्रांतिकारी साथियों से कहना चाहता हूं, किसी भी प्रकार से अपशब्द और गाली जैसे शब्द अगर वहां पर किसी के भी माध्यम से अगर निकाला जाता है, देखिए, पहचान करिए, चिन्हित करिए। ऐसे लोगों पर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हमें पता है हमारे गूंगे विधायक भले ही संसद और विधानसभा में आंख बंद करके और कान बंद करके बैठे होंगे, लेकिन हम, सड़क हमारे पास खाली है, उस सड़क में निकल के ऐसे लोगों को जवाब देने का काम हम करेंगे। मेरे साथियों, याद करें, कल 15 अगस्त है, देश आजादी के इतने साल हो गए, लेकिन आप बताइए आपकी क्या स्थिति है, क्या स्थिति है आपकी? देखिए, अपने आप से आप सवाल करिए। आप जिस मूल निवासी एसटी, एससी, ओबीसी, अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, आज भी देखिए जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे आप लड़ रहे हैं। उस देश आजादी के पहले भी यही जाति धर्म के नाम पे लड़ा जाता था, यही नस्लीय भेदभाव के नाम पे लड़ा जाता था कि तुम आदिवासी हो, दलित हो, तुम फलाने जात के हो। और आज देश आजादी के इतने साल होने के बाद भी हम उन्हीं समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो मुझे बताइए, ये देश तरक्की कर रहा है या ये देश पीछे जा रहा है? इस देश का विकास की जगह में विनाश करते हुए पीछे ले जाया जा रहा है। आज उन बच्चे जो अपनी पढ़ाई को पढ़ना चाहते हैं, जो भविष्य में कुछ करना चाहते हैं, उनको एक अवसर मिलना चाहिए था, ना इन्वेंशन होना चाहिए था, उनको मौका मिलना चाहिए था कुछ करने का। लेकिन आज से कई साल पहले जो मानसिकता थी, आज से कई साल पहले अंग्रेजों के सामने विचारधाराएं थी, आज के 15 अगस्त के समय में भी आपको वो विचारधाराएं सामने दिखेगी। यही विचारधाराएं जिन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलकर यहां के मूल निवासी आदिवासी और बहुजनों को मारने का काम किया था, आज वही विचारधारा के लोग सत्ता में बैठकर आपके भविष्य को खत्म करने का काम कर रहे हैं। मेरे साथियों, ये 15 अगस्त मात्र इस देश की स्वतंत्रता का आंदोलन नहीं, आपको उन गंदी विचारधाराओं को भी त्यागना पड़ेगा और ऐसे लोगों को भी त्यागना पड़ेगा, ऐसे संगठनों को भी त्यागना पड़ेगा जो उन विचारधाराओं को साथ में लेकर चलते हैं, जो आपके गुलाम बनाने का षड्यंत्र बनाते हैं, जो आपको पूंजीपतियों के हाथों आपके जल जंगल जमीन को बेचने का काम कर रहे हैं, जो आपकी महिलाओं के ऊपर अत्याचार करने वाले आरोपियों को पक्ष में उतारने का काम कर रहे हैं। ऐसे विचारधाराओं का भी आपको विरोध करते हुए कल 15 अगस्त मनाना है। कल का दिन हमारे महान पुरखाओं का नाम जिनकी किताबों में जगह नहीं दी गई, ऐसे लोगों का नाम हम कुर्बान करते हैं। कल ऐसा दिन, कल का दिन आप मनाइएगा। बहुत सारे साथी मेरे साथ जुड़े हैं। जय भीम, जय संविधान सभी साथियों को, और प्रेम सिंह जी और बहुत सारे साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगर आप इस वीडियो में कुछ कहना चाहते हैं तो आप अवश्य अपने विचार भी रख सकते हैं। कल 15 अगस्त को अपने अपने क्षेत्र में, मैं पुनः बात दोहराऊंगा, अपने महान पुरखों को पूजने का काम करें। प्रयाग कुशराम जी हमारे साथ जुड़े हैं, सेवा जोहार आपको भी, और भी वरिष्ठ साथीजन हमारे साथ मीटिंग में जुड़े हुए हैं। आप सभी को जय सेवा। और कल 15 अगस्त की आप वाकई तैयारी करें। हम लोग भी सोच रहे हैं कल 15 अगस्त को एक रैली के माध्यम से, झंडा यात्रा के माध्यम से हम जो एकत्रित होकर हमारे महान पुरखाओं की फोटो को रखकर हम सोच रहे हैं कि कल हमारे पुरखाओं को सम्मान मिले। इसीलिए हम रानी दुर्गावती चौक में एकत्रित होकर झंडा फहराकर हमारे महान पुरखों को याद करते हुए कल का दिन हम समर्पित करेंगे और याद करेंगे कि हमारे महान पुरखों को भले ही आपने संविधान में या फिर संवैधानिक इस देश में, संविधान का राज चलने वाला इस देश में, आपने हमारे महान पुरखाओं की जगह इस स्वतंत्रता की लड़ाइयों में जो लड़ने वाले सैनिकों में अगर नहीं भी दिए हैं तो ये समाज भूलने वाली नहीं है। अगर आप सम्मान नहीं करोगे, आप उनकी फोटो पे माल्यार्पण नहीं करोगे, आप उनको याद नहीं करोगे, तो उनकी ये समाज जिंदा है, उनका खून जिंदा है, वो बिल्कुल नहीं भूलने वाले हमारे महान पुरखों को। उनको दोबारा कल का दिन 15 अगस्त को हम ऐसे तमाम पुरखा, अपने अपने क्षेत्र के पुरखाओं को जरूर याद रखिएगा जिन्होंने अंग्रेजों के समय लड़के हमें जो हासिल करवाया है, हमें जो दिया है, जो तमाम अधिकार अंग्रेजों के समय हमें लड़कर दिलाया है, ऐसे महान पुरखों को
हमें जरूर नमन करना पड़ेगा साथियों। मैं जिस समाज से हूं, मैं आदिवासी गौंड समाज से हूं, अपने समाज के पुरखाओं को भी निकालूंगा और अपने क्षेत्र के पुरखाओं को भी निकालूंगा। आप जिस भी समाज से बिलोंग करते हैं, जिस भी समाज से आप आते हैं, आप भी अपने समाज के महान पुरखाओं, जिन्होंने उस समय स्वतंत्रता के आंदोलन में जिन्होंने भाग लिया था, आजादी के लिए जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा था, ऐसे महान पुरखों को आपको निकालना है, चिन्हित करना है। जी बिल्कुल, कंगला माझी सरकार, बिल्कुल जितने भी महापुरुष हैं, हम सभी को एकदम से हम नाम नहीं याद होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे महान पुरखों ने अपना बलिदान दिया। लेकिन आप जिस समाज से आते हैं, उस समाज के तमाम योद्धाओं को आप जरूर याद करें, उनको सम्मान दें। भले यहाँ के षड्यंत्रकारी, शरणार्थी लोग आपके पुरखाओं को जगह ना दे, आपको जगह ना दे, आपके पुरखाओं को सम्मान ना दे, लेकिन आप, उस कौम जिंदा है, आपकी कौम जिंदा है, आपकी कौम का जो महापुरुष इस देश के लिए शहीद हुआ था, उसको सम्मान देने का काम भी आप करेंगे मेरे साथियों। और कई सारी बातें वर्तमान समय में चल रही, उन सारी चीजों को इग्नोर करें। संगठन को लेकर चल रही होगी, पार्टियों को लेकर चल रही होगी, वो अपनी जगह चलते रहे। हमारे लिए समाज सर्वोपरि है। ये समाज जागना चाहिए। अगर समाज जिस दिन जाग गया, उस दिन चाहे राजनीति हो, चाहे चुनाव हो, चाहे चुनाव का बहिष्कार हो, इन सारे कामों में आप सफल हो जाओगे। हमें सबसे पहला काम इस समाज को जगाने का करना है, इस समाज को जागरूक करने का करना है। अगर ये समाज जागरूक हो गई तो हम 2 वोट देने का उस अधिकार को भी दोबारा पा सकते हैं। जिस समय ST SC के लोग 2 वोट देते थे, एक अपने वर्ग का, आरक्षित वर्ग के अपना विधायक और सांसद बना के अपना चुनता था, इलेक्शन नहीं सिलेक्शन प्रणाली के माध्यम से चुन के उसको शासन सत्ता में पहुंचाते थे, और दूसरी वोट गैर अनुसूचित लोगों को देते थे। तो हम उस अधिकार को भी वापस पा सकते हैं। ऐसे बड़े बड़े अधिकार हमें संविधान में मिले हुए हैं, लेकिन षड्यंत्र पूर्वक उनसे हमें छीना गया है। कई हमारे क्षेत्र है जहां राजनीतिक बिल्कुल शून्य है, लेकिन उन सारी चीजों को हम इसलिए हासिल नहीं कर पा रहे हैं मेरे साथियों, क्योंकि ये समाज जागरूक नहीं। ये समाज को जागरूक करने के लिए दिन रात एक करके आप और हमें घरों घर जाना पड़ेगा, हमारे महान पुरखों के इतिहास को बताना पड़ेगा, हमारे हक अधिकार और हमारी लड़ाई को बताना पड़ेगा। और अपने दुश्मनों, हमारा दुश्मन कौन है, हमारी समाज का, इस देश के मूल निवासी और बहुजनों का दुश्मन कौन है, इसका चिन्हित करके हमें लड़ना पड़ेगा। रणनीति से लड़ना पड़ेगा, कलम की लड़ाई लड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये कलम की लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है मेरे साथियों। अच्छों की कुर्सी हिलाने का काम भी ये कलम की लड़ाई करती है। और जब भी पुरखों का सम्मान की बात आएगी, राजेश भाई बोल रहे हैं कि अदर कास्ट के लोग है वो ऐसा नहीं करना। कोई किसी को झंडा वादन करने से नहीं रोक सकता। आप अपने घर में तिरंगा झंडा लहराइए, अपनी टीम के साथ, अपने साथियों के साथ, वहां अपने पुरखों की फोटो रखिए, कौन नहीं लहराने देगा आपको। हाँ, शासकीय जगह में अगर आप करते तो शासकीय अपना एक नियम हो सकता है, उस जगह आप विवाद मत करिए। लेकिन मैं आपको अपने कल 15 अगस्त को झंडा लहराने की बात वहां कर रहा हूं जहां आपकी टीम के लोग, आपके समाज के लोग इकट्ठे हैं। वहां पर आप अपने महान पुरखों, अपने समाज के महान पुरखों की फोटोज रखिए, माल्यार्पण करने के बाद उनके विचारों को याद करिए। उनको शहीद का दर्जा सरकार ने भले ही नहीं दिया है, लेकिन अगर ये समाज भी अगर अपने महान पुरखों को शहीद का दर्जा नहीं देगी तो उस नकम्मी सरकार और अपने में क्या अंतर बचेगा। हम निकम्मे नहीं है, हम मुर्दा नहीं है, हम एक समझदार कौम के लोग हैं, हम बुद्धिजीवी कौम के लोग हैं। हम हमारे पुरखों का सम्मान देंगे, दुनियादारी के लोग दे या ना दे, लेकिन हम अपने पुरखों का सम्मान देंगे और आपको देना है, कोई किसी को नहीं रोकता। इसलिए कल 15 अगस्त को जरूर हमसे फोटो साझा करें, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से आप हम तक ऐसे वीडियो और फोटो साझा करें जहां पर आपने अपने महान पुरखाओं की फोटो रखते हुए आपने कल झंडा वादन किया है। और देश आजाद हो गया, इतने साल बाद भी आपकी जो स्थिति है उस स्थिति को भी आपको बयां करना है कि देश आजादी के इतने साल बाद भी आदिवासी किस पायदान में है। आज भी दलितों के साथ वही भेदभाव हो रहा है, आज भी पिछड़ों को अधिकारों को छीना जा रहा है, आज भी धार्मिक अल्पसंख्यकों को धार्मिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। आज देश आजादी के इतने साल बाद एक धर्म के राष्ट्र बनाने के बाद किया जा रहा है, जबकि यह देश सर्वधर्म संपन्न है, धार्मिक निरपेक्षता है, यहां पर सेक्युलर कंट्री है हमारी, जहां पर सभी धर्म के लोग मान और सम्मान के साथ जी रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग, देश विरोधी लोग, जो इस देश को खत्म करना चाहते हैं, वो लोग एक धर्म के राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। हमारे देश की विभिन्नता में एकता की जो अवधारणा है उसको खत्म करने की बात करते हैं। अनेकता में एकता की अवधारणा को खत्म करने की बात करने वाले लोग
जो एक धर्म का राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, इनका मैं पुरजोर विरोध करता हूं। ये राष्ट्र सभी धर्मों का है, ये राष्ट्र आदिवासियों का है, जिन्होंने 60% जमीन दिया। इस देश का मालिक आदिवासी है। आदिवासी तय करेगा राष्ट्र का नाम क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। आदिवासी तय करेगा इस राष्ट्र में रहने वाले कौन सही है और कौन गलत है। लेकिन इस देश के मालिकों की 70-75 साल के बाद जो स्थिति आपने बना दी है देश आजादी के इतने साल बाद, उसको हम बिल्कुल नहीं भूलेंगे। इस देश की सरकार को भी जवाब देना चाहिए कि देश के आजादी के इतने साल बाद भी आदिवासी आज अपनी वही सदियों साल पुरानी जल जंगल जमीन की लड़ाई को लड़ रहा है। हमें लड़ाई और दूसरी लड़नी चाहिए थी, लेकिन आज हम जल जंगल की जमीन की लड़ाई में अटके हुए हैं, क्योंकि सरकार कई सालों से वही काम कर रही है देश आजादी के पहले से, और देश आजाद हो गए उसके बाद भी जमीन छीनने का काम सरकार ने बंद नहीं करी है। आज भी हम अपने अधिकारों को बचाने के लिए लड़ रहे हैं मेरे साथियों। इसलिए 15 अगस्त को अपने महान पुरखों की महान गाथाओं को याद करते हुए माल्यार्पण करिए, झंडा वादन करिए और उन पुरखों का जरूर सम्मान दीजिए। उनको भी स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा आप दीजिए, और देश आजादी के इतने साल बाद जो जो घटनाएं इस देश में घटी उन घटनाओं को याद करिए, और इस बीच में समाज के लिए कुर्बान होने वाले तमाम हमारे साथियों को याद करते हुए आप नमन कीजिए। ऐसी और आशा और अपेक्षा के साथ आज फेसबुक लाइव वीडियो के माध्यम से मैं आपके समक्ष आया था। जो भी साथी आज इस फेसबुक वीडियो को डाउनलोड करके यूट्यूब और बाकी व्हाट्सएप ग्रुपों में अगर सेंड करता है, उसमें नीचे ये लाइन जरूर लिखे कि 15 अगस्त को अपने महान स्वतंत्रता सेनानी पुरखाओं को याद करते हुए हम झंडा वादन करेंगे। इसलिए वीडियो जारी किया गया। जय सेवा, जय गुणवाना, जय संविधान, जय बहुजन। साथियों जय भीम।